सीमा हैदर से लगातार यूपी एटीएस ने पूछताछ करी है और पूछताछ के बाद मीडिया के सामने अब सीमा हैदर लगातार जवाब दे रही है। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि सीमा हैदर के साथ जो उसके 4 बच्चे थे वो आखिर उसको क्या कह के बुलाते थे। जो सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली थी कि उसके बच्चे उसको माँ कह के नहीं बुलाते थे बल्कि दीदी कह के बुलाते थे। इसकी पुष्टि खुद मकान मालिक जहाँ पर ये पिछले 1.5 महीने से रही थी वो खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। मैं इस वक्त उसी मकान में हूँ और जहाँ पर ये सीमा हैदर रहती थी फ़िलहाल वो कमरा अभी खाली है, क्योंकि यहाँ पे कल लगभग 1.5 महीने उसने अपना वक्त गुजारा है। बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। बच्चे इतने हंसमुख स्वभाव के थे कि सभी के साथ घुल मिल जाते थे। मकान मालिक हमारे साथ हैं। ये बताइए कि सीमा हैदर यहाँ लगभग 1.5 महीने रही है, तो आप लोगों के बच्चों से उसकी बातचीत होती थी? हाँ, आपस में बच्चे खेलते थे, बातचीत भी करते थे। तो क्या कहते थे? उस सीमा हैदर को क्या कह के बुलाते थे? सीमा हैदर को उसके जो बच्चे हैं दीदी बुलाते थे। आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई तुम ये कौन है तुम्हारी, तो तुम दीदी क्यों कहते हो? नहीं, मुझे तो इस बात की पता जो है बाद में ही पता चली है। जब मुझसे पूछा गया, मेरे बच्चों ने ही बताया मुझे बाद में, न कि दीदी बोलते थे। दीदी बोलने का क्या राज था? पता नहीं, मैंने मीडिया से ही सुना है, जो मैंने देखा है न्यूज़ पे ही, उनके जवाब से ही सीमा हैदर के से, क्योंकि मेरे गांव में से ही मुझे दीदी बुलाते थे, क्योंकि वहाँ पे 2 और मुझसे मिलने आती थी लड़कियाँ, वो मुझसे दीदी बोलती थी और इसी वजह से मेरे बच्चे भी दीदी बोलने लगे। वो तो एक माँ है ना, माँ का शब्द अलग हो गया, दीदी का शब्द अलग हो गया। तो ये जब पाकिस्तान में रहती थी तभी बताते थे कि वो दीदी बोलते थे? ना, न्यूज़ में तो मैंने ऐसे ही सुना है उनके मुंह से ही कि मुझे पहले से ही दीदी बुलाते हैं। सभी बच्चे? जी हाँ। मतलब 4 बच्चे हैं, एक 11 साल का है, उससे छोटे हैं सब। हाँ। तो सभी दीदी कहते थे? हाँ, सब दीदी बोलते हैं। अच्छा, और भी बच्चे हैं हमारे साथ में। बेटा ये आप इधर आओ, 2 मिनट बात सुनो। आप लोग यहीं रहते थे ना? तो सीमा हैदर के जो बच्चे आते थे आप लोग के साथ खेलते थे? हाँ। तो आप लोगों से क्या बात करते थे, किस तरीके की बातें करते थे? जैसे हम बोले वो वैसे ही बोले कराए। अच्छा, जैसा आप लोग बोलते थे वैसे ही वो बोलते थे? भाषा में कुछ बदलाव था उनके? हाँ, थोड़ा बहुत था पर। अच्छा, तो वो कभी पाकिस्तान के बारे में कभी जिक्र किया उन्होंने कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं या कहीं से आए हैं, बाहर से आए हैं? ना है? ना करा। कभी नहीं करा? कभी जिक्र तक नहीं करा बच्चों ने? नहीं करा। आप लोग कितनी देर उनसे बातचीत करते थे, खेलते थे? थोड़ी बहुत टाइम में आवे, बस थोड़ी बहुत देर के लिए आए भी ना भी आए। अच्छा, उन्होंने अपना नाम क्या बताया था आप लोगों को? बच्चे ने? हाँ। परी, प्रियंका, मुन्नी, राज। परी, प्रियंका, मुन्नी और राज। तो उसके अलावा और कोई नाम सीमा ने कभी हैदर ने कहा हो, कोई और नाम से पुकारा हो कभी आपके सामने? बच्चों के? हाँ, दूसरे नाम बताए थे पर याद ना आया। अच्छा, तो ये बताओ सीमा हैदर के को जो बच्चे हैं इसके, वो इसकी माँ है बच्चों की, तो बच्चे उसको क्या कहते थे? दीदी। दीदी कहते थे। तो आप लोगों ने कभी बच्चों से नहीं कहा कि भाई दीदी क्यों कह रहे हैं? बोली ही, पर वो यूँ कह भाई कि दीदी कहेंगे हम। बताया नहीं कि क्यों कहेंगे? नहीं, सभी दीदी कहते थे? सारे ही तो आप लोग टोकते नहीं थे कि आपकी माँ है, हम भी तो अपनी माँ से माँ ही कहते हैं? कह रहे पर वो दीदी ही कह भाई। अच्छा, दीदी ही कहते थे। इसके अलावा यहाँ पर सीमा हैदर जो पड़ोस में रहती थी उनसे भी हम बात करते हैं। आप तो 1.5 महीने उनके साथ रही हैं, बातचीत भी होती रहती होगी? मैं तो ड्यूटी चली जावे, सुबह जावे, शाम को आवे। अच्छा, तो बच्चों से मुलाकात होती थी आपकी? हाँ, बच्चे यहीं पे खेलते रहते थे। कभी बातचीत हुई हो? बच्चों ने क्या बताया, वो क्या कहते थे? कुछ नहीं कहते थे। कभी लगता था आपको कि ये पाकिस्तान के हैं? कभी नहीं लगा? ना। व्यवहार से, उनके खेलने के व्यवहार से या बातचीत से? ना। कभी भी ये शक नहीं हुआ कि बाहर की है? ना। वो साड़ी में भी रहती थी? साड़ी तो जब जाती थी जब बांधती थी, वैसे सूट में रहती थी यहीं पे। कभी आपने नमाज अदा करते हुए देखा? कभी नहीं देखा? पूजा करती थी? ना, कुछ नहीं। ना ना। अच्छा, तो ये बच्चे इसको क्या कहते थे, क्या पुकारते थे? दीदी। है? दीदी। दीदी।
मैंने कहा, मैंने कही दीदी क्यों कहते हैं आपसे? ये प्यार से बोलते मुझे दीदी। तो अच्छा। प्यार से बोलते हैं। तो है ये बच्चे उसकी माँ है उसकी? माँ है ना वो तो उसकी? पता नहीं है, तो मुझे पता है दीदी के वे सारे बच्चे, 4 बच्चे दीदी के वे, उससे दीदी का दीदी कहते थे। आप लोगों का भी शक हुआ कि ये यहाँ पाकिस्तान की है, और कभी व्यवहार से, कभी बातचीत से ऐसा लगा? बात ऐसी करी ना, जैसी यहाँ बात करें ऐसी बात करें हम तो। लोकल लैंग्वेज में बात करती थी? हाँ। अच्छा, कभी ये शक नहीं हो कि बाहर की लैंग्वेज हो? ना, कभी शक नहीं हुआ उस पर। अच्छा, हंस के बात करती थी वो सबसे, किसी से वो नहीं करती थी। लड़ाई झगड़ा कभी हुआ हो सीमा हैदर में और सचिन में? उनमें तो होता रहता था, कभी मार पिटाई हो जाती थी दोनों में। तो मार पिटाई भी हुई है? हाँ, तो किस बात को लेकर होती थी? पता ना, उनकी आपस की लड़ाई थी, पता ना। हम बचा कर जावे, चले जावे अपने नीचे। हाथापाई तक हुई है? हाँ, एक थप्पड़ मार दियो तो सचिन ने उसके भाई। अच्छा, तो सचिन कितने बजे आता था और कितने बजे आता निकलता था यहाँ से? मैं तो ड्यूटी जाती सर, जब भी सोता तो यहीं छोड़ जाती थी ना उसे, और आती थी तो यहीं मिला मुझे, तो वो जब मैं आवेगी। अच्छा, हाँ, सचिन है। बच्चे से क्या कहते थे सचिन से? पापा। पापा कहते थे। और अपनी माँ से? दीदी। दीदी कहते थे। तो ये पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि जो सचिन था वो सुबह जाता था और शाम में आता था, क्योंकि ये भी एक ड्यूटी करती थी, तो ये सुबह जाती थी शाम तक आती थी, इसलिए लिहाजा जो बातचीत थी, जब जिस दिन इनकी छुट्टी होती थी उस दिन ये बच्चों से बातचीत करते थे। जब ये लड़ाई झगड़े जैसी वाली बात बता रहे हैं, तो आप लोगों का भी शोर शराबा सुनते होंगे, तो आपने कभी बात बीच बचाव करी और पूछा कि भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं, एक बार झगड़ा हुआ था, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था। किस दिन हुआ था? जब वो गए थे मेरे हिसाब से लगभग 15-20 दिन पहले हुआ था उसमें। तो जब मैं यहाँ खाना खाने आया था शाम को दुकान बंद करके, तो मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि आज इनमें झगड़ा हुआ था, और इस तरह से झगड़ा हुआ था कि मारा पीटा भी है, और कुछ इस तरह की भी आवाज़ आ रही है कि मैं ये कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा। तो फिर मैं उस दिन भी लाइट नहीं आ रही थी हमारे घर पे, मैं छत पे सो रहा था, तो मैंने इसे बुलाया, मैंने भाई क्या बात थी, लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ? तो उसने यही बताया कि नो, कि जब मैंने इससे बोला है कि तू बीड़ी मत पी, ये बीड़ी पीती है। क्या मत पी? बीड़ी बीड़ी बीड़ी? जी। अच्छा। इस बात को उसने बताया मुझे, सचिन ने। मतलब भैया ऐसा है, यदि हमारे यहाँ रहो तो शांति से रहो, वरना कमरा हमारा खाली कर दो। अच्छा, आपने समझाया फिर? हाँ। ये बताओ, ये मीट मच्छी वगैरह कभी बना? नहीं। जिस दिन ईद थी, बकरा ईद था, उस दिन क्या व्यवहार था उसका? नहीं, नॉर्मल था, कुछ नहीं था, नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं बना था। अच्छा, घूमने गए थे ये लोग? इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है मुझे, शायद बच्चों को पता, क्योंकि मैं तो रहता नहीं हूँ यहाँ। वैसे मेरे हिसाब से कहीं गए नहीं थे शायद ये, और मैं बच्चों से मालूम करके बता सकता हूँ। तो दीदी का शब्द जो था वो अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करते थे ये लोग? हाँ, दीदी बताते हैं। आप लोगों को शक नहीं हुआ क्यों? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि बहुत लोग, ऐसा है कि हम भी जो है अपनी दादी से बीवी बोलते थे, अब ऐसा ही है। अच्छा, तो आप सीमा हैदर जो यहाँ रही थी 1.5 महीने, उसके मकान मालिक हैं, इनका कहना है कि सीमा हैदर के बच्चे उससे दीदी कहते थे, यानी कि सबसे बड़ा बच्चा जो 11 साल का है वो भी अपनी माँ से दीदी कहता था, और बाकी जो छोटे 3 बच्चे थे वो भी अपनी माँ से दीदी ही कहते थे। अब दीदी कहने का क्या राज है, ये एटीएस ने पूछताछ में उसको शामिल किया होगा, या एटीएस ने इसमें पूछताछ में उसको बताया भी होगा। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अंशुमन यादव, TV9।